शबर जाति के भील की कन्या, जिसको शबरी भी कहा जाता है, इस कथा में हम आपको शबरी की कथा बताएंगे। किस प्रकार शबरी एक भील घराने से भाग निकली और ऋषियों की सेवा करते हुए भगवान श्री राम का इंतजार करती रही। किस प्रकार भगवान श्री राम शबरी की कुटिया पर आए। इसके साथ शबरी की पूर्व जन्म की कथा भी बताएंगे। शबरी का विषय इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि शबरी इतनी सरल थी कि उसने अपने पिता रूपी गुरु के एक वचन पर पूरा अपना जीवन समर्पित कर दिया। इस कथा का संदेश भी आपके साथ शेयर करूंगा, तो बने रहिए शबरी की कथा के साथ। जय श्री राम मित्रों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल कन्हैया की मुरली पर। मित्रों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मित्रों, बात उस वक्त की है जब भगवान श्री राम का जन्म भी नहीं हुआ था। भील जाति के एक कबीले जिसके राजा अज्ज थे, अज्ज के घर में एक कन्या का जन्म हुआ जिसका नाम श्रमणा था। श्रमणा शबरी का ही दूसरा नाम है। शबरी की माता का नाम इंदुमती था। शबरी की जाति शबर थी, जो कि भील से संबंधित थी। शबरी बचपन में पक्षियों से अलौकिक बातें किया करती थीं, जो सभी के लिए आश्चर्य का विषय था। धीरे धीरे शबरी बड़ी हुई, लेकिन उसकी कुछ हरकतें अज्ज और इंदुमती की समझ से परे थे। समय रहते शबरी के बारे में उसके माता पिता ने किसी ब्राह्मण से पूछा कि वह वैराग्य की बातें करती हैं। ब्राह्मण ने सलाह दी कि इसका विवाह करवा दो। राजा अज्ज और भील रानी इंदुमती ने शबरी के विवाह के लिए एक बाड़े में पशु पक्षियों को जमा कर दिए। फिर जब इंदुमती शबरी के बाल बना रही थी तो शबरी ने पूछा कि मां, हमारे बाड़े में इतने पशु पक्षी क्यों? तब इंदुमती बताती हैं, ये तुम्हारे विवाह की दावत के लिए है। तुम्हारे विवाह के दिन इन पशु पक्षियों का विशाल भोज तैयार किया जाएगा। श्रमणा को यह बात कुछ ठीक नहीं लगी। मेरे विवाह के लिए इतने जीवों का बलिदान नहीं देने दूंगी। अगर विवाह के लिए इतने जीवों की बलि दी जाएगी तो मैं विवाह ही नहीं करूंगी। श्रमणा ने रात्रि में सभी पशु पक्षियों को आजाद कर दिया। जब श्रमणा बाड़े के किवाड़े को खोल रही थी तो उसको किसी ने देख लिया। इस बात से श्रमणा डर गई। श्रमणा वहां से भाग निकली। श्रमणा भागते भागते ऋषिमुख पर्वत पर पहुंच गई, जहां पर 10,000 ऋषि रहते थे। श्रमणा को इस बात का अनुमान नहीं था कि वह निचली जाति की है और ऋषि उनको अपने आश्रम में स्थान नहीं देंगे। इसके बावजूद श्रमणा छुपते हुए कुछ दिनों तक, जब तक वह पकड़ी नहीं गई, रोज सवेरे ऋषियों के आश्रम में आने वाले पत्तों को साफ कर देती थी और हवन के लिए सूखी लकड़ियों का बंदोबस्त भी कर देती। बड़े ही भाव से लकड़ियों को ऋषियों के हवन कुंड के पास रख देती थी। कुछ दिनों तक ऋषि समझ नहीं पाए कि कौन है जो उनके सारे नित्य के काम निपटा रहे हैं। कहीं कोई माया तो नहीं है। फिर जब ऋषियों ने अगले दिन सवेरे जल्दी श्रमणा को देखा तो उन्होंने उसको पकड़ लिया। ऋषियों ने श्रमणा से उसका परिचय पूछा तो श्रमणा ने बताया कि वह एक भीलनी है। ऋषियों ने भीलनी को नीच जाति का बताकर उसको ताड़ने लगे। तभी उसी समूह से एक ऋषि मतंग ने श्रमणा को उन ऋषियों से बचाया और उसको अपनी बेटी कहकर उसको एक कुटिया में शरण दी और सेवा करने को कहा। समय बीतता गया। मतंग ऋषि बूढ़े हो गए। मतंग ऋषि ने घोषणा की, अब मैं अपनी देह छोड़ना चाहता हूं। तब श्रमणा ने कहा कि एक पिता को मैं वहां पर छोड़कर आई और आज आप भी मुझे छोड़कर जा रहे हैं। अब मेरा कौन ख्याल रखेगा? मतंग ऋषि ने कहा, बेटी, तुम्हारा ख्याल अब राम रखेंगे। शबरी सरलता से कहती हैं, राम कौन है और मैं उन्हें कहां ढूंढूंगी? बेटी, तुम्हें उनको खोजने की जरूरत नहीं है। वो स्वयं तुम्हारी कुटिया पर चलकर आएंगे। शबरी ने मतंग ऋषि के इस वचन को पकड़ लिया कि राम आएंगे। शबरी रोज भगवान के लिए फूल बिछाकर रखती, उनके लिए फल तोड़कर लाती और पूरे दिन भगवान श्री राम का इंतजार करती। इंतजार करते करते शबरी बूढ़ी हो गई, लेकिन अब तक राम नहीं आए। फिर एक दिन आ ही गया जब शबरी के वर्षों का इंतजार खत्म होने वाला था। शबरी ने फूल बिछाकर रखे थे। आते जाते लोगों को मना कर रही थी
कि इस फूल पर भगवान चलेंगे। शबरी श्री राम के लिए बेर तोड़कर लाई थी, यह निश्चित करने के लिए बेर मीठे हैं या खट्टे। शबरी ने बेर को छक कर उनको झूठे कर दिए। जब भगवान श्री राम आए तो शबरी एक पत्थर के आसन के पास बैठी थी। शबरी ने पहली नजर में भगवान को पहचान लिया। शबरी ने भगवान का खूब आदर सत्कार किया और उनको झूठे बेर खिलाए। इस प्रकार शबरी के वर्षों का इंतजार खत्म हुआ था और उसको भगवान श्री राम मिले थे। यह थी शबरी की कथा। अगर आप शबरी के पूर्व जन्म की कथा को जानना चाहते हैं तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। शबरी अपने पूर्व जन्म में एक रानी थी। उसका नाम परमहिसी रानी था। एक बार कुंभ के मेले में परमहिसी रानी और राजा दोनों साथ में गए थे। राजा का वहां पर शिविर था। रानी को एक दिन अपने खिड़की से ऋषियों का समूह दिखा जो कि हवन कर रहे थे और मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। रानी परमहिसी का मन भी उन ऋषियों के बीच बैठकर भजन करने को कर रहा था, लेकिन राजा ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। व्यथित होकर रानी गंगा तट पर पहुंची और गंगा माता से याचना की कि अगले जन्म में मुझे न तो रूप चाहिए और न ही रानी पद, मैं सिर्फ भगवान की भक्ति करना चाहती हूं। इतना कहकर रानी ने जल समाधि ले ली और अगले जन्म में शबरी के रूप में जन्म लिया। मित्रों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।